हाथ यूं, और 2 हाथों में क्या है? कमल। ठीक है ना? यही है ना? वे हर हर जो हमारे भगवान हैं, इष्ट हैं, जिनको हम इष्ट कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनका संदर्भ क्या है? ये आर्य पीठ आपको बताएगी कैसे। 2 कमल। अब यह भाव क्या है? भाव ये है, भाव सुनिए आप, भाव ये है कि माँ कह रही है, माँ के चित्र के सामने हम दीपक जलाते हैं तो प्रकाश तो अंधकार को दूर करने वाला है, तो अंधकार को दूर करने के लिए तो हम दीप जलाते हैं। यहाँ तक बात ठीक। तो भाई हमें इस बहाने, मतलब दीपोत्सव के बहाने, दुर्गा लक्ष्मी जी की पूजा के बहाने हम दीप का प्रकाश करें। ठीक है ना? और हम रोजा नहीं करते हैं, लेकिन एक दिन विशेष। क्यों? जब लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं तो उनका ये जो हाथ है, इसको आशीर्वाद का हाथ भी मानो और एक संकेत भी मानो। क्या वो संकेत? ये है कि भक्त तू मेरे पास में आ रहा है, रुक जा, रुक। आशीर्वाद है ना? वो ये हाथ उनका आशीर्वाद का बाद में आएगा, रुक जाओ। तो आप रुक गए। फिर वो कहती है कि मेरी तरफ देखो। क्या के लिए देखो? दर्शन एक शब्द होता है, दर्शन, दर्श ना, देखो नहीं, देखो नहीं, दर्शन का मतलब दर्श ना, ना माने नहीं, देखो ना। क्या करो? मेरी प्रतिमूर्ति को अपने हृदय में धारण करो, मुझे समझो। देखो ना, समझो। क्या समझो? ये समझो कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरी उत्पत्ति कहाँ से है। तमन में रहते हुए, कीचड़ में रहते वाला जो एक वो है, जिसने कभी कीचड़ में कमल खिल नहीं सकता, लेकिन एक कमल का एक ऐसा भाव था जो कीचड़ से ऊपर उठ गया। एक बात, ऐसे व्यक्तियों को जो लिप्त ना रहते हुए कुछ ऊपर उठते हैं, ऐसे व्यक्ति सम्मान योग्य होते हैं। अर्थात कमल मेरे लिए सम्मानीय है। तो यूं आसन पे बैठी। एक बात, जब आसन पे बैठी तो उन्होंने कहा देखो तो सबसे श्रेष्ठ हुआ ना, यानी कीचड़ में रहते हुए उससे ऊपर उठ जाए। तो हमारा भी तो कर्तव्य यही है जीवन का, कि हम सब में संसार में रहते हुए हम इस जीवन को ऊपर उठाएं। काय की तरह? लक्ष्मी के कमल की तरह। ठीक है? तो इसलिए वो आसन के ऊपर बैठी। फिर उनके हाथ में क्या है? जिस भाव से आप आए हो, कलश को देख करके आए हो, रुपए पैसे को देख कर आए। एक हाथ ऐसा है, एक हाथ ऐसा है जिसमें पैसे जो हैं वो बता रही हैं कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये तो देखो। ये पैसे जिस मोह में तुम आए हो, ये पैसे जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, ये पैसे, ये समझ लो कि ये पैसे सब कहाँ गए? कीचड़ में। मतलब आपकी वृत्तियां खराब होंगी इस पैसे से। तो पैसे की प्रति ज्यादा मोह मत पालो। कितना पालो? पालो, आए तो तुम इसीलिए हो ना, पालो, लेकिन कितना? ये 2 कमल जो है ना, ये संतोष रूपी कमल है। इस हाथ में भी संतोष रखो, इस हाथ में भी संतोष रखो। इन कमलों को अपने हाथ में रखो, अपने जीवन में उतारो, तो संतोष रूपी धन जब आएगा तभी तुम्हें शांति मिलेगी। वरना हाय हाय में लगे रहोगे और आपकी विकृति होती चली जाएगी। ये है आपका लक्ष्मी जी का स्वभाव। ऐसा गणेश जी का भी है, ऐसा सारे देवताओं का भी है। तो वो कभी समय आने पर मैं आपको एक एक बताऊंगा। देखिए आपके पीछे कमल। हाँ देखिए। मैं सभी सत्यम, बृहद, ऋतम, उग्रम, दीक्षा, तप, ब्रह्म, यज्ञ, ये सभी पृथ्वी को, धरती को, संसार को धारण करने वाले तत्व हैं। इसका मूल ओंकार है। ओंकार है। और उसमें भारत माता वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना, सनातन, शाश्वत बड़ा और चतुर्वेदों का ये वो बनाया है। जी जी। तो ये है,
ये अपन को समझ creation- देखिए, खाते पीते सब हैं, अपन कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते और भटक रहे हैं। लेकिन इस भटकाव को लाइन पे लाने के लिए सनातन आर्यपीठ की आवश्यकता है। इससे जुड़ी अपने धर्म में क्या है, मूल नहीं बताते, नहीं बताते। ऊपर से बता दिया। नहीं, सुनो कथा, सुनो किसी के पल्ले पड़ता ही सुनो बेटा, कथा, पुराण, भागवत ये कथाएं हैं। ये रास्ता मार्ग केवल एक ही है, 2.5 अक्षर वाली बात नहीं जाते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का ही बताते हैं। अगर एक प्रेम हमने समझ लिया, अपनी इंद्रियों को समझ लिया, अपनी क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, ये इतनी बातें अगर जीवन में आ गई तो जीवन सार्थक हो गया। ये है। अब देखते हैं कितनी भीड़ हो जाती है और सुन रहे हैं और बैठे हैं और ये और पंडित जी ढोलक बजा रहे हैं और वो गाने चल रहे हैं और नाच रहे हैं, लोग में मस्त हो जाते हैं। तो वो क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, एक आनंद की प्राप्ति के लिए वो बात करते हैं। चालू होनी चाहिए, बच्चों को शुरू से पढ़ाओ तो आगे तक ज्ञान देगा। हाँ। इस उम्र में तो नहीं, सवाल बच्चों का है ना, अंग्रेजी स्कूल में भेजो ना, लोग क्या कहेंगे। एक बात ये चल गई है कि लोग क्या कहेंगे। हमारा पड़ोसी जो है, मतलब अगर कोई वो है और ये अंग्रेजी स्कूल में उसका बच्चा जाता है तो वो उससे नजरें हमारी ऊंची रहें, इसलिए हम अपने बच्चों को भी वहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन घर में तो कर सकते हो। हमारे बच्चे, मैं अपने गौरव के साथ कहता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, सनातनी पूजा करता हूँ, तो बच्चों में आदत डली है। बच्चे पहले ही स्नान करेंगे, फिर पूजा करेंगे, तब खाएंगे और जाते समय माता पिता के पैर पड़ते हैं। पैर पड़ने के बाद जाएंगे। बाय बाय नहीं करते, हाय नहीं करते। ये इतने ही सुधार लो यार, इतना ही आ जाएगा तो कम से कम संस्कार तो बन जाएंगे। बाय का अर्थ होता है इंग्लिश में खरीद लो, हाँ। सबको खरीदाओ, माँ तब कोई संबंध नहीं रह गए। बाय तो बाय ये सब डालना पड़ेगा जी, संस्कारों की बहुत इन बातों आवश्यकता की है। बहुत आवश्यकता है। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान अभी पुरुषों हमारे हमने बुलवाया था इनको, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। जी कहाँ, लाल घाटी के ऊपर। जी और लाल घाटी पर मैंने अपनी की पुस्तकें उनको दी थी। उन्होंने मुझे कहा भी है कि मुझसे आकर अपन मिलेंगे, अपन करेंगे, मतलब ये शब्द थे उनके। तो कहने का मतलब ये है कि एक लड़का जिसको ईश्वर ने भेजा है और हिंदू संस्कृति के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है, तो उसमें जागृति तो ला रहा है ना। तो इसी बात की जागृति अपन अगर हर गांव में, हर क्षेत्र में अगर ला दें तो अपना संगठन कितना मजबूत होगा। जी। ये इस सिद्धांत को लेकर के चल, योग, यज्ञ, संस्कार, इन तीनों के माध्यम से हाँ। सनातन संस्कृति, आर्य संस्कृति पुनः फलेगी फूलेगी और ये हिंदू राष्ट्र, आर्य राष्ट्र, सनातन राष्ट्र बनेगा। तब हमारा धर्म कर्म सभी सफल होगा। तो बहुत अच्छा संदेश। और किसी का प्रश्न हो तो वो भी करें। पूछ सकता है। किसी भी सनातन के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में कोई शंका करने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया है और केवल मात्र अपने आत्मा को, अपने आप को समझने के लिए जन्म दिया है। अपने को समझ लो तो आपके परिवार भी सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। अब यह है कि आप व्यसन छोड़ो, व्यसन बहुत अच्छा लगता है, तो वो व्यसन को छोड़ने की बात जो है वो तभी आएगी जब संस्कार बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आरती का समय हो गया। ऋचा से निवेदन करता हूँ, आरती उतारें। आरती का मतलब होता है दुख दूर करना, नजर झाड़ना, शुभ कामना करना। और ये जो अग्नि का जो फेरा है उसके द्वारा हमारे सभी बड़े बूढ़ों के दुख दूर होते हैं। तो आकर खड़े होकर के आरती की थाली लेकर के और सब लोग बोलेंगे, खड़े हो जाएं। ओम जय जगदीश। आप बैठिए, माता जी को भी इधर कर दो। माता जी की आरती उतारो, आप भी उतारे। तो यज्ञ भगवान की आरती उतारो। जनों के संकट, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख
बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे, माता जी किसकी, स्वामी बिठा दो बिठा दो बिठा दो, किसकी तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, उल्टा नहीं उल्टा नहीं, किसकी। ओम जय जगदीश। भाभी जी का आरती डाल लो, आ जाओ सब एक करके। के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। हे अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया मैं, किस विध मिलो दया मैं, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। पार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। नम नमः। श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी ता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं कान्तं कमलनयनं ध्यानगम्यं विष्णुं भयहरं सर्वलोकैकनाथं तं राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिकावल्लभं नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेर्नाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विद्महे तुण्डाय धीमहि दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम ज्ञानदाताय विद्महे मोक्षदाताय धीमहि तन्नो श्री गुरुवे प्रचोदयात् सुमन सुगंधित सुमन जो सुमन सुरक्षिता पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे प्रिय भोलेनाथ करो स्वीकार सब कुछ दीनो आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो दो जोड़ में दोनों हाथ नाम छोड़ी यथा कालो पुष्पांजलि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधो कल्याण ए ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित मेरा कोसों भागे दूर मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश पाप से हमें बचाइए करके दया दयालु अपना भक्त बनाए के हम सबको करो निहाल दिल में दया उदारता प्रेम अपार धैर्य हृदय में सबको दो करतार नारायण प्रभु आप हो कष्ट विमोचन हार
क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता दान। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले सत्य सनातन अधर्म का नाश हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, प्राणियों में कल्याण हो। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुषों की, संसार के सभी देवी देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, ओंकार भगवान की जय, आज के आनंद की जय। हमारे आज के गुरुवर के रूप में उपस्थित हुए श्री आचार्य जी गौरीशंकर जी शर्मा जी, हम सबके बुजुर्ग वृद्ध पितामह के तुल्य, आज उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शन किए हैं और आर्य सनातन पीठ का निर्माण के लिए हमें उद्बोधन संकल्प करने का दिए हैं। हमारा संकल्प पूरा हो, इसी कामना के साथ हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।